नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आरआरबी एनटीपीसी स्टेशन मास्टर चेन्नई जोन का आज से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो हम देखते हैं कैसा रहा पहले दिन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्या होता है अंडरटेकिंग फॉर्म, और एडमिट कार्ड के लिए जो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा उसके लिए एडमिट कार्ड क्या है, और भी इम्पॉर्टेंट FAQ रिलेटेड क्वेश्चंस इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू इन क्रैक साइको इंस्टीट्यूट। एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि GDC RRC NTPC वेस्टर्न रेलवे के लिए CBET यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट का ऑनलाइन कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का, और वहाँ से आप इस टेस्ट की तैयारी ऑनलाइन कर सकते हैं राज सर के थ्रू। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आरआरबी चेन्नई का सबसे पहले जितने भी आरआरबी हैं 21, उसमें आरआरबी चेन्नई जो है जिसका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस एंड मेडिकल एग्जामिनेशन का वह स्टार्ट हुआ है आज से ही। और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रही इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आरआरबी चेन्नई के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप सभी लोगों के मन में यह प्रश्न बना आ रहा था कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी यहाँ पर कि आपको कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड स्कैन कलर कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एज लिस्टेड इन द आइटम नंबर 2 ऑफ DV कॉल लेटर, ये आपको अपलोड करने के लिए बोला गया था। लेकिन डे 1 के बाद ही, इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, लेकिन डे 1 के बाद से ही केवल फोटो और सिग्नेचर का ऑप्शन अवेलेबल था और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन नहीं थे। तो सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न थे, बच्चे परेशान भी हो रहे थे, लेकिन इसका सॉल्यूशन निकल आया है आरआरबी चेन्नई के द्वारा। वहाँ पर केवल अपलोड करने की बात की गई है नंबर 1 पे फ़ोटो की और सेकेंड नंबर पे सिग्नेचर की। तो वहाँ जैसे ही आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप लोगों ने फोटो और सिग्नेचर को अपलोड किया है या नहीं किया है। अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो आप उसको एट ए टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि आप उसे कर लें। यानी कि अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, क्योंकि वो ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। तो ये है जो आप लोगों के स्क्रीन पर यहाँ पर विजिबल है। यहाँ पर आपको केवल अपने फ़ोटो और अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है, बाकी जो सर्टिफिकेट्स थे वो अब अपलोड करने की नीड नहीं है। चलिए अब हम आते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसा रहा। जो चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो हमारे ही एक स्टूडेंट है क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के, जिनका कि आज चेन्नई बोर्ड में DV था, और कैसा रहा उनका DV उनकी जुबानी मैं आपको अपने शब्दों के थ्रू बताने के लिए यहाँ पे जा रहा हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ बताएंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हैं वो है नंबर वाइज कॉल ईच वन कैंडिडेट, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपकी लिस्ट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सीरियल नंबर है उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टूडेंट को कॉल किया जा रहा है DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो है फॉर्म फिलअप का, यानी कि वो आपको 3 पेजेस का एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको अपनी डिटेल्स देनी है। एक तरह से समझ लीजिए ये आपका एक बायोडाटा फॉर्म टाइप होगा, जहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप कराए जाएंगे, और ये आपका काम आएगा ज्वाइनिंग के टाइम में। थर्ड नंबर पे जो प्रोसेस आता है वो होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का। जी हाँ, बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है वो आपका कराया जाएगा। इसके अंतर्गत थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे। बायोमेट्रिक जो है वो 3 टाइम्स होगा। आप सभी लोग ध्यान रखें, आप भले ही जिस भी बोर्ड से हो, जोन से हो, टोटल 21 जोन में सेम प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट फॉलो किया जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी चीज़ों को समझना। तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अंतर्गत जो है थंब इम्प्रेशन लिया जाता है, और ये बायोमेट्रिक जो है 3 टाइम कंडक्ट किए जाते हैं। इसके थ्रू क्या होता है, थ्रू दिस CBT1, CBT2 और CBET यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट का जो फॉर्म पिक्चर्स होता है वो अपीयर हो जाता है, यानी कि वो इसको वेरीफाई कर लेते हैं थ्रू आपके बायोमेट्रिक की आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं। यानी कि आप से जो यहाँ पे डिमांड की गई थी CBT 1, 2 और 3, और कहीं पर केवल CBT 1 या ऑब्लिक की बात की गई थी, तो आपका वेरिफिकेशन इस बायोमेट्रिक के थ्रू वहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 है जहाँ पर आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ये स्टार्ट होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है, यहाँ आपने एक 1 बाय 1 कॉल देखा था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 5 से 7 बच्चों का
एक साथ बुलाया जाता है एक ग्रुप में, और उनको अलग अलग लोगों के द्वारा जो भी वहाँ पैनल में बैठे होंगे उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो लेट्स सी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में जो हम देखेंगे तो जो सबसे पहले नंबर पे है वो है आपका 10th, यानी कि जो मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट है 10th का, वो जिससे कि आपके डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम, इन दोनों का वेरिफिकेशन होता है। ना केवल आपका, ना आपके फादर्स का और आपके मदर्स का, तीनों का वेरिफिकेशन होता है। तो 10th के सर्टिफिकेट सबसे पहले चेक किए जा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे जो है 12th यानी कि इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को चेक किया जा रहा है। और थर्ड नंबर की बात करें तो जो फाइनल डिग्री अगर जिनके पास है तो वो, या जिनके पास जो फाइनल ईयर का मार्कशीट है, यहाँ ध्यान दीजिएगा फाइनल ईयर के मार्कशीट जिसमें कि सभी एग्जाम जो होते हैं यानी कि ईयर 1, 2 और 3 उन सभी के अंक वहाँ पर दर्ज होते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा अगर आपके पास ये नहीं है तो फाइनल डिग्री। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, तो सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपकी जांच किए जाते हैं, और उसमें भी इंपॉर्टेंट है कास्ट से रिलेटेड सर्टिफिकेट, चाहे वो एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो और ओबीसी है, और इसके भी एनेक्सर 1 एंड 2 इनको देखा जाएगा। एक्स सर्विसेज से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट की डिमांड की गई थी, ईडब्ल्यूएस और जो भी रिलेटेड आपके हैं वो सभी आपसे वहाँ पे प्रोड्यूस कराए जाते हैं। उसके अलावा पॉइंट नंबर 5 पे है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा फॉर्म होता है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको फिल कराए जाते हैं। छठे नंबर पे है एनओसी, जिसे हम कहते हैं नो जो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप में से अगर कोई भी कैंडिडेट गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे वो सेंटर के हों या फिर स्टेट के हों, और आपका जो जॉब है वह आप कर रहे हो और एनटीपीसी के लिए आप जब देने के लिए आ रहे हैं सेकेंड जॉब के लिए, तो वहाँ आपको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनओसी सर्टिफिकेट लेकर के आना पड़ेगा। और साथ ही फोटोग्राफ्स जो हैं वो 4 आपसे डिमांड की जा रही है, और इसका उद्देश्य ये है टू बी पेस्ट ऑन द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एडमिट कार्ड। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार का आपका एडमिट कार्ड होता है मेडिकल एग्जामिनेशन का, और उसमें ये चारों फोटो में से 2 फोटो जो हैं वो पेस्ट की जाएंगी और 2 रिकॉर्ड के लिए वहाँ पे रखी जाएंगी। तो ये थे जो 1 to 7 पॉइंट्स जो हैं वो आपको जिस क्रम में वहाँ पर जांच किए जाएंगे। ये है एडमिट कार्ड जो आप देख सकते हैं फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। हर एक स्टूडेंट को ये एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। अगर मैं इसे पढ़ के दिखाऊं तो यहाँ लिखा गया है दस्तावेज सत्यापन के लिए चुने गए उम्मीदवार की चिकित्सा परीक्षा। और जैसे ही आप डीवी के लिए जाएंगे तो आफ्टर डीवी जब आपका सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद आपको आपके नाम का प्रिंट किया हुआ यहाँ आप देखेंगे उम्मीदवार का नाम, उनके पिता का नाम और उनकी जन्म तिथि के साथ जो है मेडिकल एग्जामिनेशन का डेट, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 27 सितंबर की यहाँ पे दी गई है यानी कि कल की तारीख, और ये 26 तारीख का बना हुआ है यानी आज की तारीख। तो ये आपको प्री रेडी रहेंगे फॉर्म और आपको ये अवेलेबल कराया जाएगा, और यहाँ पर उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं और आपके फ़ोटो और सारी चीज़ें इसके अंतर्गत दी गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब आप में से कई बच्चों का क्वेश्चन हो सकता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन जो है इसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो बेसिकली इसका सेंटर जो भी जोन होता है आरआरबी का उसके ज्यूरिडिक्शन के वो कहीं पर भी दे सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ जानकारी देने के लिए बताऊँ कि जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनको कोशिश यही की गई है आज के दिन जो डे 1 आपका रहा है चेन्नई का, उसमें जो भी लोकल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है, लेकिन मेल स्टूडेंट्स को उस जोन के अंतर्गत जहाँ पर भी उस हॉस्पिटल्स जितने भी होंगे वहाँ पर भी दिया जाएगा। जैसे हमारे एक स्टूडेंट है जिनको कि एर्नाकुलम के लिए भेजा गया है जो कि बिल्कुल साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पर भेजा गया है। तो ये आप दूर भी जा सकते हैं, पास भी जा सकते हैं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए अभी तक जो ये स्थिति है उसमें उनको लोकल ही दिया गया है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो पॉइंट है ये आपके ई कॉल लेटर के लिए आया था जिसमें बताया गया था कि कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डीवी। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ कि कुछ चीज़ें हैं जिसकी नीड वहाँ पर वो लोग नहीं चेक कर रहे हैं। यहाँ पे 3 फोटोग्राफ की बात की गई थी लेकिन आप लोग 4 फोटोग्राफ लेके जाएंगे। अपर पोर्शन ऑफ ई कॉल लेटर ऑफ सीबेट अगर आपके पास है तो लेके जाइए, नहीं तो जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराया जा रहा है उसके थ्रू उनके पास वो अपेयर हो जा सकता है। जैसा मैंने आपको बताया आधार कार्ड जो है वहाँ अभी प्रेजेंट में वो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं इसे चेक कर रहे हैं, और साथ ही जो चालान है तो ये भी प्रोबेबली नहीं चेक कर रहे हैं।
मेन काम जो मैंने आपको बताए थे जो 1 to 7 है वही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम आते हैं अंडरटेकिंग की बात, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड बताया था, ये आप देख सकते हैं आरआरबी चेन्नई के बारे में बताया गया है। अंडरटेकिंग टू बी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डीवी, यानी ये एक ऐसा फॉर्मेट है जिसको कि आपको डीवी के दौरान ही फिल करना है उनके प्रेजेंस में। यहाँ नाम आपको लिखना है, कैंडिडेट्स का नाम होगा, अपने फादर्स का डिटेल देना है, पे लेवल लिखना है, और यहाँ पे बताया है कि आपका डीवी जिस भी डेट में हुआ है वो आप मेंशन करेंगे। यहाँ लिखा गया आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई फोरफिट द राइट टू बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट इन एनी पे स्केल इफ आई एम फाउंड मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट इन पे लेवल 6। आप लोग पे लेवल 6 के लिए जा रहे हैं। आई ऑल्सो डिक्लेयर दैट आई विल नॉट हैव एनी क्लेम व्हाटसोएवर इन फ्यूचर, और यहाँ पे कैंडिडेट के सिग्नेचर, नेम एंड रोल नंबर, और यहाँ पे चेन्नई और डेट जो है वो आप जिस दिन भी आपका डीवी होगा उस दिन का आपको यहाँ पे फिल करना है। तो बेसिकली ये इसीलिए लिया जा रहा है ताकि जो भी लोग स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं और वो विलिंग है, तो उनके लिए बाकी के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए उनका चुनाव नहीं किया जाएगा। उसी के लिए ये अंडरटेकिंग ली जा रही है ताकि जो आगे का सिलेक्शन प्रोसेस है उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सके। अलग अलग लेवल के, लेवल 5 की बात करें, लेवल 4 की, लेवल 3 की, लेवल 2 की या फिर 1 की, क्योंकि जो भी लोग मेडिकली फिट होंगे और जो विलिंग होंगे स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए उसके लिए अंडरटेकिंग की रिक्वायरमेंट है। जो लोग नहीं हैं तो वो अंडरटेकिंग नहीं भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर ओबीसी, एनेक्सर 2A है। एनेक्सर 2 जो है वो आप लोगों का ओबीसी से रिलेटेड फॉर्म है, लेकिन 2A है। इसको भी अगर मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप इसे देख सकते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पे बात की जा रही है एनेक्सर 2A, परफॉर्मा फॉर डिक्लेरेशन टू बी सबमिटेड बाय ओबीसी कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ डीवी, यानी इसको भी सबमिट करना है आपको डीवी के दौरान। who had applied for the post against the employment notice number CEN 1/2019, और यहाँ आपका नाम, आपके फादर्स का नाम, आपका प्लेस, आपका डिस्ट्रिक्ट और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर दी जा रही है। तो ये फॉर्मेट है, आपको पहले से फिल करके ले करके जाना है। जैसा आप देख सकते हैं हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने 20 अगस्त को ही इसे फिल कर दिया था, तो आप इसको पहले से भी भर के ले जा सकते हैं, बट इसे आपको सबमिट करना है ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हम आते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि रिसिप्ट हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन जो आपका होगा, अगर आप डीवी में सुटेबल हो जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको किया जाएगा, और यहीं पर आपको 24 रुपये की फ़ी जो है वो ली जा रही है। अगर आप कैश दे सकते हैं तो कैश ले जाएं, मे बी वहाँ पर ऑनलाइन का भी फैसिलिटी होगा क्योंकि चेंजेस की दिक्कत होती है, तो आई होप वहाँ पर ऑनलाइन की फैसिलिटी हो। मैं कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कंफर्म करके बताऊंगा अपने स्टूडेंट के थ्रू। तो ये है वो रिसिप्ट जिसमें कि आपको सीरियस नंबर दिख रहे होंगे। रिसीव्ड सम ऑफ ₹24 फ्रॉम, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होगा, यहाँ पे उसके रोल नंबर होंगे, टूबास मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन दिस, कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, और यहाँ पर डेट यहाँ दिखी है, सिग्नेचर एंड सील है आरआरबी चेन्नई का, ये आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थी। अब आते हैं हम लोग FAQ सेक्शन पे, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे, कि पूरे डीवी के दौरान जो है इन्वायरमेंट, यानी कि कैसा बिहेवियर रहा था डीवी के दौरान। जो भी आरआरबी चेन्नई आपका जिस भी बोर्ड में होगा वहाँ के ऑफिशियल्स का, यानी कि जो भी HR के लोग वहाँ पर आते हैं उनका कैसा बिहेवियर था टुवर्ड्स द कैंडिडेट। तो इसका आंसर है वेरी कोऑपरेटिव। किस प्रकार कोऑपरेटिव है मैं इसको अभी आगे के पेज में बताता हूँ। बहुत ही कोऑपरेटिव था। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है कि वेदर दे गिव टाइम फॉर डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट लाइक NOC और कास्ट इशू, यानी कि सपोज मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कि NOC वो नहीं लेकर के आए हैं, तो उनको 10 डेज का टाइम जो है वो दिया गया है आज के डेट में, और उनसे कहा गया है कि आप 10 दिनों में इसे प्रोड्यूस करें। अगर कास्ट से रिलेटेड कोई इशू हो, कुछ एरर हो, नाम में, स्पेलिंग में किसी भी तरह का इशू होता है, तो उसके लिए भी आपको 10 दिनों का जो है एडिशनल टाइम प्रोवाइड किया गया है। तो इसीलिए मैंने बोला कि ये जो है वेरी कोऑपरेटिव रहा है। अब हम आते हैं जो फिंगरप्रिंट जो है वो बोथ हैंड के लिए जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड की बात की जाए या राइट हैंड की बात की जाए, वो वहाँ पर थंब इम्प्रेशन जो है वो भी लिया जाता है। तो ये था अभी तक का सारा सार जो आज के
डे 1 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो अगर आप किसी भी बोर्ड के या जोन के रहे हो तो ये इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। अपने आप को वेल प्रिपेयर रखिए, और जो भी लोग कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे या आगे जाएंगे तो डेफिनेटली समझता हूँ उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी मददगार रहा होगा। कल की वीडियो में आपको कैसा रहा पहले दिन का मेडिकल एग्जामिनेशन, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट रहे, क्या क्या टेस्ट लिया गया, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे कल के दिन एक्सपीरियंस लेने के बाद, जो कि ऑथेंटिक होगा। तो अगर आप लोग इसे भी देखना चाहते हैं तो आप लोगों को यही कहेंगे कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से चूक नहीं जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और एक छोटी सी अपील मैं यही कहूँगा कि हम मेहनत से वीडियो को बनाते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आप कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसे लाइक करें। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।